अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहिज्जा का चाँद होने के बाद बाल और नाखून किन लोगों को बकरीद वाला दिन आने तक नहीं काटना है? क्या कुर्बानी करने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि वो बाल और नाखून ना काटें, या चाँद होने के बाद हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि बाल और नाखून नहीं काटना है? और बाल और नाखून कब से लेके कब तक नहीं काटना है? ये वो मसला है जो बहुत ज़्यादा अब पूछा जा रहा है। तो सारे मसलों के इंशाअल्लाह जवाब आपको 3-4 मिनट में मिल जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, हदीस से ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता हो तो उसके लिए बेहतर ये है कि जब ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए तो वो चाँद नज़र आने के बाद से लेकर कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून ना काटें। तो ये बात समझ लीजिए कि जो लोग कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं उनके लिए ये मुस्तहब अमल है कि वो चाँद हो जाने के बाद से लेकर ईद उल अज़हा आने तक, और ईद उल अज़हा आने का मतलब ये कि कुर्बानी करने तक वो अपने बाल और नाखून ना काटें। ठीक है, तो ये मुस्तहब अमल है। मुस्तहब अमल किसको कहते हैं? जैसे वज़ू की सुन्नतें होती हैं, गुस्ल में सुन्नतें होती हैं, तो सुन्नत अगर छूट जाए तो वज़ू ठीक हो जाता है। नमाज के अंदर कोई सुन्नत छूट जाए तो नमाज हो जाती है, ठीक है, लेकिन सवाब में कमी आ जाती है। तो मुस्तहब का मतलब भी यही है कि अगर आप नंबर ज़्यादा लेना चाहते हैं इबादत के तो आप मुस्तहब पर अमल कीजिए, और मुस्तहबात पर अमल करना भी चाहिए, बिला ज़रूरत मुस्तहब को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो लोग कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं, मान लीजिए आपको कुर्बानी करनी है, तो उन लोगों के लिए मुस्तहब ये है कि ज़िलहिज्जा का जब चाँद नज़र आ जाए तो बाल और नाखून ना काटें, और कुर्बानी करने तक वो बाल नाखून नहीं काट सकते। ठीक है। दूसरा मसला, कोई कुर्बानी नहीं करना चाहता है, वो बाल और नाखून ना काटे, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। वो अगर बाल और नाखून ना काटे और हाजियों की मुशाबहत इख्तियार कर ले, क्योंकि हाजी लोग जो होते हैं ना, वो हज मुकम्मल होने तक, क्या उम्रा करने वालों को आपने देखा होगा, बाल और नाखून नहीं काटते, तो उनको भी कुछ ना कुछ सवाब मिल जाएगा। लेकिन ये जो अमल है मुस्तहब, ये उन लोगों के लिए है जो कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ज़िलहिज्जा का चाँद कब नज़र आ रहा है तो ये भी आप समझ लीजिए। आज जो है वो 28 तारीख़ है, तो अगर 29 का महीना होता है तो कल 17 को, आज 16 तारीख़ है ना, तो आज 16 तारीख़ है, हाँ, तो कल 17 को मगरिब की नमाज जब होगी तो डेट बदल जाती है। अगर 29 का महीना हुआ तो कल मगरिब की नमाज के बाद चाँद अगर हो जाता है ज़िलहिज्जा का, तो 1 ज़िलहिज्जा शुरू हो जाएगी, ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको कुर्बानी करने तक बाल और नाखून नहीं काटना है। लेकिन अगर 29 का महीना नहीं होता है, 30 का होता है, तो फिर 18 तारीख़ में चाँद नज़र आएगा और 19 तारीख़ में पहली तारीख़ होगी। ठीक है। तो अगर 29 का महीना हो जाता है ये वाला, तो कल 17 को मगरिब की नमाज में चाँद अगर नज़र आ गया तो 29 का महीना होगा, तो मगरिब की नमाज़ हो गई, चाँद नज़र आ गया, अब आपको बाल और नाखून नहीं काटना है। वरना फिर 18 को आपको मगरिब की नमाज होगी तो चाँद दिख जाएगा, क्लियर है। 30 का तो होता ही है फाइनल फिर महीना, तो फिर आपको 18 तारीख़ में चाँद हो जाएगा, तो मगरिब की नमाज से पहले पहले बाल और नाखून काट लीजिए, फिर आप कुर्बानी करने तक बाल और नाखून ना काटें। अच्छा, बहुत सारे लोग वो होते हैं, देखिए 40 दिन ये लास्ट टाइमिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने बाल और नाखून ना काटे हों। बाल चाहे बगलों के हों चाहे शर्मगाह के हों, है ना, बाल और नाखून 40 दिन के बाद, अगर 40 दिन से ऊपर टाइम हो जाता है तो हुक्म ये है कि वो शख्स गुनहगार होगा। हर हफ्ते वीकली बाल और नाखून काटना चाहिए, वरना 2 हफ्ते बाद, वरना 3 हफ्ते बाद। लास्ट ड्यूरेशन है 40 दिन। 40 दिन भी अगर किसी ने अपने बाल और नाखून नहीं काटे तो 40 दिन के बाद फिर उसको गुनाह मिलेगा, वो गुनाह में दाखिल होगा। तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर उसके लिए वाजिब हो जाता है कि वो अपने बाल और नाखून काटे। ठीक है। तो ये हुक्म उनके लिए है जिनके 40 दिन बाल और नाखून को नहीं हुए हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए चाँद हो गया और आपने बाल और नाखून नहीं काटे हैं, 40 दिन से ऊपर टाइम हो चुका है, तो फिर आप चाहे कुर्बानी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बाल और नाखून जल्दी काटना चाहिए, क्योंकि 40 दिन के बाद फिर गुनाह में वो शख्स दाखिल होता है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये है पूरा मसला बाल और नाखून ना काटने का। कोई अगर गलती से काट ले या जानबूझकर काट ले, तो मैंने पहले ही क्लियर किया था कि मुस्तहब अमल है। मुस्तहब का मतलब कि अगर करोगे तो नंबर बढ़ जाएंगे इबादत के, बाकी कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बाज़ लोग घबराते हैं, डरते हैं, कह रहे हमारी कुर्बानी ख़राब तो नहीं हो गई कहीं,
भूले से हमने नाखून काट लिया, बाल काट लिया, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक मुस्तहब अमल है, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर छूट जाता है तो कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।